हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। गाइस इसमें हमें दे रखा है फ्रॉम द चूज गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। तो गाइस जो ये हमें ये फिगर दे रखी है गाइस गाइस ये 4.6 फिगर है। और गाइस जो हमारी ये सेकंड वाली फिगर है गाइस ये हमारी नेक्स्ट पेज में गाइस, इसे हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, तो गाइस सबसे पहले हम इस वाली फिगर को सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस इस वाले फिगर में गाइस जो ये हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं गाइस, ये जो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं गाइस इस वाली फिगर में गाइस हमें ये इन इक्वेशंस में पुट करने हैं। ओके गाइस गाइस मतलब हमें ये कोऑर्डिनेट्स गाइस इन इक्वेशन में पुट करने हैं, और जो भी आंसर हमारा सेटिस्फाई करेगा हमें, मतलब गाइस जो भी आंसर लास्ट में हमारा इक्वल आएगा गाइस, मतलब तीनों वैल्यू को एक एक बार हम हर इक्वेशन में पुट करेंगे, और गाइस जो भी हमारा इक्वल आएगा तो गाइस वो हमारा इसका राइट आंसर होगा। ओके गाइस, तो गाइस मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे कि हमारे पास पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। तो गाइस यहाँ पे हम सिंपली लिख लेंगे y इज इक्वल टू एक्स। ओके गाइस गाइस ये हमारा फर्स्ट वाली इक्वेशन है, ये वाली। तो गाइस और यहाँ यहीं से गाइस हमारा आंसर भी स्टार्ट हो रहा है। ओके गाइस, तो गाइस ये आंसर स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स। तो गाइस हमेशा याद रखना गाइस कोऑर्डिनेट की पहले वाली वैल्यू गाइस x होती है और गाइस दूसरी वाली वैल्यू y होती है। तो गाइस हम इन दोनों वैल्यू को इसमें करते हैं पुट। तो गाइस पहला है हमारे पास 1, तो गाइस y की वैल्यू है हमारे पास 1। तो गाइस यहाँ पे करेंगे हम 1, और गाइस इज इक्वल टू x की वैल्यू है हमारे पास -1। तो गाइस यहाँ पे लिख लेंगे हम -1। ओके गाइस, तो गाइस अब आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, तो यानी कि गाइस ये इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल है। ओके गाइस गाइस अगर यहाँ पे भी प्लस का 1 होता और यहाँ पे भी प्लस का 1 होता तो गाइस ये फिर गाइस इक्वल होती। तो गाइस ये यहाँ पे प्लस का 1 है और गाइस यहाँ पे माइनस का 1 है, तो गाइस ये इक्वल नहीं है। जब गाइस हमने फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट इसमें पुट करे, और गाइस जब यही वाले इक्वल नहीं है, चाहे ये बाकी के दो इक्वल भी आ जाएं, तो गाइस ये वाली इक्वेशन हमारी नहीं होगी। ओके गाइस, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी नहीं होगी, तो गाइस ये वाली नहीं होगी। तो गाइस अब हम सेकंड वाली में पुट करके देखते हैं। ओके गाइस गाइस आपको पहले अगर गाइस इन तीनों में से गाइस कोई सा भी आंसर गाइस डिफरेंट आया तो गाइस समझ लेना वो वाली इक्वेशन नहीं है। तो गाइस अब हम सेकंड वाली को पुट करते हैं, देखते हैं कि इसके तीनों आंसर इक्वल निकलते हैं या फिर डिफरेंट टाइप के निकलते हैं। ओके गाइस, तो गाइस ये हमारी सेकंड वाली इक्वेशन है गाइस, मैं इसको यहाँ साइड में ही लिख लेता हूँ। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे एक लाइन खींच लिया मैंने। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है गाइस हमारे पास? तो गाइस सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x प्लस में y इज इक्वल टू 0। ओके गाइस यही है हमारे पास सेकंड इक्वेशन, x प्लस में y इज इक्वल टू 0। तो गाइस ये मैंने यहाँ पे लिख ली है। गाइस अब इसमें कोऑर्डिनेट पुट करते हैं गाइस, पहले हम ये वाले करते हैं -1 और 1। ओके गाइस, तो गाइस x की वैल्यू हमारे पास -1 है, और गाइस हमारे पास y की वैल्यू 1 है। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो 1 है, और गाइस इज इक्वल टू में आ जाएगा हमारा 0। तो गाइस अब आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे प्लस माइनस का 1, यहाँ पे प्लस का 1, तो गाइस ये भी 0 हो गया और गाइस ये भी 0 हो गया। ओके गाइस, तो गाइस दोनों 0 हो गए, यानी गाइस दोनों इक्वल हैं। तो गाइस अब हम इसका ये सेकंड कोऑर्डिनेट पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, क्योंकि गाइस इसने हमें यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया है। अब गाइस हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं गाइस इसी में ही। तो गाइस सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन गाइस यहाँ पे लिखेंगे दोबारा से, x प्लस में y इज इक्वल टू 0। ओके गाइस ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी, और गाइस अब हम इसमें ये वाले कोऑर्डिनेट पुट कर लेंगे। ओके गाइस, तो गाइस पहले वाला x होता है और गाइस लास्ट दूसरे वाला y होता है। फर्स्ट वाली डिजिट गाइस x होती है, दूसरी वाली हमारी y होती है। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। तो गाइस x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 और इज इक्वल टू में 0। तो गाइस अब आप यहाँ पे देख सकते हो 0 0, तो गाइस ये 0 ही होता है, और गाइस इक्वल टू में 0। तो गाइस ये वाली भी हमें सेटिस्फाई कर रही है और ये वाली भी सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि गाइस ये वाला कोऑर्डिनेट भी हमें सेटिस्फाई कर रहा है, और ये वाला कोऑर्डिनेट भी 0 0 वाला ये भी हमें सेटिस्फाई कर रहा है। गाइस अब हम इसे एक बार और पुट कर लेते हैं, 1 को और -1 को। ओके गाइस, तो गाइस 1 को और -1 को हम पुट कर लेते हैं एक बार। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे पुट करके दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे। ओके गाइस नीचे की तरफ। तो गाइस हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, x प्लस में y इज इक्वल टू 0। तो गाइस यहाँ पे हम लिख लेंगे x प्लस में y इज इक्वल टू 0। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट पुट करते हैं 1 और -1। ओके गाइस, तो गाइस x की वैल्यू है हमारी 1 और गाइस y की वैल्यू है हमारी -1। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे आ गया हमारा -1 और गाइस इक्वल टू में 0।
ओके गाइस, तो गाइस ये भी गाइस हमें सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि गाइस प्लस माइनस, तो गाइस ये माइनस ही हो जाएगा, इस 1 में से 1 गया तो गाइस बचा हमारे पास 0, और गाइस यहाँ पर 0। ओके गाइस, तो गाइस देख सकते हो आप, यहाँ पर भी 0 0 आए गाइस, यहाँ पर भी हमने जब ये वाली कोऑर्डिनेट पुट करे तो गाइस यहाँ पर भी हमारे पास आंसर 0 0 आया, इक्वल आया, मतलब गाइस दोनों आंसर इक्वल आया ये भी, और गाइस यहाँ पर भी हमारे पास इक्वल आया, और गाइस यहाँ पर भी हमारे पास इक्वल आया, यानी कि गाइस जो हमारी सेकंड वाली जो गाइस हमारी इक्वेशन है गाइस ये करेक्ट है। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे हम टिक भी कर देंगे। तो गाइस ये हमारी सेकंड वाली इक्वेशन करेक्ट है, और गाइस जब हमें करेक्ट इक्वेशन मिल गई है तो हमें और चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट गाइस अगर आपको चेक करनी है तो आप कर भी सकते हो। ओके गाइस, और गाइस इन चारों इक्वेशन में से कोई एक ही इक्वेशन ठीक होगी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी और गाइस इस वाले क्वेश्चन में भी। ओके गाइस, तो गाइस हमारी सेकंड वाली निकल चुकी है सही। तो गाइस अब हमारा आंसर यही है, और गाइस लास्ट में हम यहाँ पे लिख देंगे, एक लाइन लिख देंगे गाइस हम, और गाइस लास्ट में हम ये वाली लाइन इसमें ऐड कर देंगे, x प्लस में y इज इक्वल टू 0 इज़ राइट इक्वेशन फॉर दिस ग्राफ। ओके गाइस, और गाइस यही हमारा फाइनली आंसर भी है गाइस, यहाँ पे जगह नहीं बच रही है, और गाइस यही हमारा आंसर है। ओके गाइस, आप यहाँ नीचे आंसर लिख लेना। और गाइस अब हम करते हैं इसकी सेकंड वाली फिगर। तो गाइस सेकंड वाली फिगर गाइस हमारे पास ये है, तो गाइस सिंपली गाइस हम इसमें भी यही पुट करेंगे। ओके गाइस, तो गाइस इसमें भी हम पुट करके देखते हैं। ओके गाइस, तो गाइस इसमें हम गाइस मैं डायरेक्ट गाइस में थर्ड वाली में पुट कर रहा हूँ गाइस, आप बाकी में भी पुट करके देख सकते हैं गाइस, फर्स्ट वाली में, सेकंड वाली में और फोर्थ वाली में, मतलब गाइस जैसे हमने फर्स्ट वाली में पुट करके देखा वैसे ही गाइस आप इसमें भी पुट करके देख सकते हो, बट गाइस मैं इसमें डायरेक्ट ही थर्ड वाली में पुट कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो गाइस हम थर्ड वाली इक्वेशन को ले लेते हैं यहाँ से, और इसमें हम पुट करते हैं इन वैल्यूज़ को, ग्राफ पे जो हमारी वैल्यू है गाइस इन वाली वैल्यू को पुट करेंगे, और गाइस फर्स्ट वाली वैल्यू हमारी x होती है और सेकंड वाली वैल्यू हमारी y होती है। ओके गाइस, फटाफट से हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो गाइस इक्वेशन आएगी हमारी y इज इक्वल टू x प्लस में 2। ओके गाइस, तो गाइस ये हमारी इक्वेशन है। ओके गाइस, और गाइस ये माइनस एक्स है प्लस में 2। तो गाइस अब हम यहाँ पे y की वैल्यू गाइस हमारे पास कितनी है, तो गाइस y की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो गाइस यहाँ पे हम सिंपली 3 पुट कर लेंगे, 3, और गाइस माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1। तो गाइस ये वाला माइनस तो रहेगा ही रहेगा, साथ में जो x की वैल्यू के साथ -1 है गाइस ये भी रहेगा। तो गाइस इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे 1, और गाइस ब्रैकेट को कर देंगे बंद, और गाइस यहाँ पे लिख लेंगे हम प्लस में 2। ओके गाइस, और गाइस यहाँ पे आ जाएगा 3। तो गाइस अब आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस माइनस माइनस प्लस ही होते हैं, तो गाइस यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 प्लस में 2। ओके गाइस, माइनस माइनस प्लस, और गाइस हमारा आंसर आ गया 3 इक्वल टू 3। तो यानी कि गाइस हमारे पास दोनों इक्वल आ गए गाइस, यानी कि हमारा ये फर्स्ट वाला सही है। ओके गाइस, मतलब फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट हमारा सही है। और गाइस अब हम फर्स्ट वाला सॉल्यूशन गाइस, अब हम इसी इक्वेशन में गाइस अब हम ये वाले कोऑर्डिनेट पुट कर लेंगे। ओके गाइस, तो गाइस हमारे पास है ये इक्वेशन गाइस, मैं गाइस यहाँ से पुट कर लेता हूँ गाइस, हमारे पास इक्वेशन है गाइस 0 और 2। ओके गाइस, तो गाइस y की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो गाइस y की वैल्यू हमारे पास हम यहाँ 2 पुट कर लेंगे। ओके गाइस, और गाइस इज इक्वल टू, और गाइस हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 0, और गाइस x के साथ हमारा माइनस का साइन है तो हम गाइस यहाँ पे 0 लगा लेंगे। ओके गाइस, और गाइस यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस का 2। ओके, और गाइस यहाँ पे आएगा हमारा 2, और गाइस अब आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस 0 के साथ गाइस चाहे कोई माइनस हो चाहे कोई प्लस हो, बट गाइस वो 0 ही रहता है, तो गाइस यहाँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, 0 0 ही रहता है, चाहे उसके साथ में गाइस साइन माइनस का हो चाहे प्लस का हो। और गाइस यहाँ पे आ जाएगा सिंपली हमारा 2। ओके गाइस, तो गाइस अब आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस ये भी हमारा इक्वल है। ओके गाइस, और गाइस अब हम थर्ड वाली में पुट कर लेते हैं इक्वेशन में। तो गाइस थर्ड वाले में y की जगह पे 0, क्योंकि गाइस y की वैल्यू हमारे पास यहाँ 0 है, और गाइस आगे वाली वैल्यू हमेशा x की होती है और गाइस पीछे वाली वैल्यू हमेशा y की। ओके गाइस, तो यहाँ पे भी मैं xy लिख लेता हूँ। तो गाइस ये x की वैल्यू है y की, और ये गाइस x की है y की। और गाइस अब यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं सिंपली गाइस वैल्यू। तो गाइस x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2, और गाइस x के साथ हमारा माइनस का साइन भी है, तो गाइस यहाँ पे हम लिखेंगे -2 + 2। ओके गाइस, और गाइस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0, और गाइस अब आप यहाँ पे देख सकते हो प्लस माइनस माइनस यानी कि 0। ओके गाइस, और गाइस यानी कि हमारा ये वाला आंसर भी सही है, यानी कि गाइस हमारी जो थर्ड वाली इक्वेशन है गाइस इसका आंसर हमारा थर्ड वाली इक्वेशन में था। ओके गाइस, मतलब गाइस इस वाली कोऑर्डिनेट्स का आंसर हमारा थर्ड वाली इक्वेशन में छुपा हुआ था, और गाइस ये थर्ड वाली इक्वेशन ही हमारी करेक्ट है। और गाइस ये आपका फाइनली आंसर भी है, और गाइस नीचे हम एक लाइन ऐड कर देंगे, और
तो गाइज नीचे हमने एक लाइन ऐड कर दी है गाइज, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस में 2 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ। ओके गाइज, और गाइज यहाँ पे हमने पहले इक्वेशन नहीं लिखी थी, तो गाइज ये मैंने इक्वेशन भी यहाँ पे लिख दी है गाइज। इसमें सिंपली गाइज हमें वैल्यू पुट करनी थी गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया, और गाइज मैंने यहाँ पे भी लिख दी है, आप कन्फ्यूज़ मत होना। ओके गाइज, और गाइज मैंने यहाँ पर भी लिख दी है। ओके गाइज, और गाइज ये हमारा फाइनली आंसर है गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और न्यू वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।